एक आदमी अपने घर से निकलता है काम पर जाने के लिए। वो कोई आम आदमी नहीं था, वो देश की सबसे ताकतवर इंटेलिजेंस एजेंसी यानी आईबी फुल फॉर्म में इंटेलिजेंस ब्यूरो का ऑफिसर था। नाम था अंकित शर्मा। 25 फरवरी 2020 की वो सुबह उसकी आखिरी सुबह थी। अगले कुछ घंटों में उसे घसीटा गया, चाकुओं से गोदा गया और उसकी लाश को एक नाले में फेंक दिया गया। पोस्टमार्टम में शरीर पर मिली 51 चोटें और सबसे बड़ा सवाल, जिस आदमी पर आरोप लगा उसे मारने का, वो कोई अनजान गुंडा नहीं था। वो दिल्ली का एक इलेक्टेड काउंसलर था, ताहिर हुसैन। एक ऐसा नाम जो आगे चलकर दिल्ली की सियासत में सबसे बड़े विवादों में से एक बन गया। तो आज की ये स्टोरी है इंसाफ की, सत्ता की और उस रात की जिसने पूरे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को जलते हुए देखा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रखर तिवारी और आप देख रहे हैं सारांश। चलिए शुरू करते हैं। अंकित शर्मा उम्र महज 26 वर्ष, दिल्ली के चांद बाग इलाके में रहने वाला एक साधारण परिवार का बेटा। पिता रविंद्र कुमार एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी। अंकित का सपना था देश की सेवा करना और उसने वो सपना पूरा किया आईबी ज्वाइन करके। 25 फरवरी 2020 को दिल्ली दंगों की आग अपने चरम पर थी। अंकित उस दिन घर से निकला अपने काम के सिलसिले में। शाम होते होते वो लापता हो गया। पिता ने पुलिस में शिकायत दी और फिर वो खबर आई जिसने पूरे देश को हिला दिया। अंकित की लाश एक नाले में मिली, बुरी तरह शत विशत। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने रूह कपा दी। 51 चोटें, भाई साहब सोच सकते हैं, 51 इंजरीज, 51। तेज धार हथियारों और कुंद हथियारों दोनों तरीकों से उसे मारा गया। कोर्ट ने बाद में कहा कि सिर्फ 60 चोटें ही उसकी मौत के लिए काफी थी, बाकी 44 सिर्फ नफरत में दी गई थी। एक आईबी अफसर जिसका काम था देश को सुरक्षित रखना, उसी को दिल्ली की सड़कों पर अपनों के बीच बेरहमी से मार डाला गया। अब आते हैं इस कहानी के दूसरे किरदार पर, जो इस कहानी का विलन है, ताहिर हुसैन। ताहिर हुसैन दिल्ली एमसीडी का काउंसलर था। आम आदमी पार्टी के टिकट पर जीता हुआ काउंसलर था। हां, वही आम आदमी पार्टी जो खुद को आम आदमी की पार्टी बताती, यानी कॉमन मैन पार्टी बताती है। ताहिर हुसैन का घर अंकित शर्मा की लाश जिस नाले में मिली उसके ठीक बगल में था। जांच शुरू हुई और नाम सामने आया ताहिर हुसैन का। एफआईआर में उसे मुख्य आरोपी बनाया गया। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में साफ लिखा था कि दंगों की रात अंकित को ताहिर के घर में बुलाया गया, वहां बंधक बनाया गया, बेरहमी से पीटा गया और फिर मार डाला गया। अब यहां एक बात समझिए, जब यह सब हो रहा था तब ताहिर आपका पार्षद था। जांच शुरू होने के बाद पार्टी ने उसे निलंबित कर दिया। मतलब पहले साथ रखा, बाद में किनारा कर लिया, जब मामला बहुत बड़ा हो गया तब। और यहीं से कहानी और दिलचस्प होती है। 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में जब ताहिर हुसैन जेल में बंद था, हत्या के आरोप झेल रहा था, उसने चुनाव लड़ा। पर किस टिकट पर? AIMIM यानी मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, उसके टिकट पर उसने मुस्तफाबाद सीट से चुनाव लड़ा। एक मर्डर के मुख्य आरोपी को टिकट मिलना यह अपने आप में एक बड़ा सवाल था, जो उस वक्त भी उठा था। तो सोचिए, एक तरफ पार्टी उससे किनारा करने का दिखावा तो कर रही थी, दूसरी तरफ एक और पार्टी उसी वक्त उसे इलेक्शन का टिकट थमा रही थी। सियासत का यह खेल आम जनता को कभी समझ में नहीं आता है भाई साहब। फरवरी 2020, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, CAA NRC प्रोटेस्ट के बीच तनाव अपने चरम पर था और फिर शुरू हुआ वो जो शायद दिल्ली ने दशकों में नहीं देखा था। सांप्रदायिक दंगे, घर जलाए गए, दुकानें लूटी गई और सड़कों पर भीड़ ने कानून अपने हाथ में ले लिया। इसी दंगे के बीच कोर्ट के मुताबिक अंकित शर्मा को ताहिर हुसैन की बिल्डिंग में ले जाया गया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा यह अपराध सिर्फ एक हत्या नहीं थी, बल्कि बर्बरता की पराकाष्ठा थी। जज ने यह भी कहा कि हत्या के बाद भी लाश को नाले में घसीटकर फेंका गया, मानो नफरत अभी भी शांत नहीं हुई थी। प्रोसिक्यूशन का कहना था कि हत्या सिर्फ इसलिए की गई क्योंकि अंकित एक खास समुदाय से था, यानी हिंदू समुदाय से था। यानी मकसद निजी दुश्मनी नहीं था, बल्कि सांप्रदायिक नफरत था। 31 जुलाई 2026, आज की डेट पर आते हैं। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट, कमरा खचाखच भरा हुआ। वकील, सीनियर पुलिस अफसर, ताहिर हुसैन का परिवार और
मीडिया। एडिशनल सेशंस जज प्रवीण सिंह ने फैसला सुनाया। ताहिर हुसैन और 4 अन्य दोषियों को, नाजिम, कासिम, जावेद और अनस, इन सबको उम्र कैद की सजा दी गई। कोर्ट ने कहा कि अपराध बेहद जघन्य था, समाज की आत्मा को झकझोरने वाला, लेकिन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी में यह अपराध नहीं आता है, इसलिए फांसी नहीं दी जा सकती। पर दिल्ली पुलिस ने तो फांसी की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने कहा दोषियों का जेल में व्यवहार संतोषजनक रहा और उनकी पहले से कोई हिंसक आपराधिक पृष्ठभूमि साबित नहीं हुई है, इसीलिए मौत की सजा नहीं, उन्हें उम्र कैद दी जा रही है। फैसले के बाद बाहर निकलते हुए ताहिर हुसैन ने कहा कि वो हाई कोर्ट में इस फैसले को चुनौती देगा। ताहिर कुछ कहेंगे? ताहिर हाई कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। हाई कोर्ट है, क्लियर है, क्लियर नहीं है। आपका कोर्ट कहा कि ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट लोग। इन सब चीजों के होने के बाद भी अंकित शर्मा के परिवार के लिए 6 साल का इंतजार एक अधूरा इंसाफ जैसा महसूस हुआ। उन्हें फांसी चाहिए थी। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने भी इस फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि इतनी क्रूरता से हुई हत्या, मौत के बाद भी चाकू घोंपना, लाश को नाले में फेंकना, यह मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर से कम नहीं है और उम्मीद जताई कि हाई कोर्ट में सजा फांसी में बदलेगी। देखिए, आज न्यायालय का फैसला आया है। ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। ये न्याय की शुरुआत है। 2020 में जो दिल्ली दंगे हुए, उसमें शाहीन बाग के नाम पर सड़कों को बंद करके हिंदुओं का नरसंहार करने की साजिश रची गई और उस साजिश को इम्प्लीमेंट भी किया गया। ताहिर हुसैन जैसे लोगों के छतों में बम, पत्थर, एसिड, गुलेल, ऐसे सभी हथियार सारे कैमरों के सामने देखे गए। ताहिर हुसैन के घर में ही अंकित शर्मा जी को ले जाया गया, चाकुओं से गोदा गया और बाद में शव को नाले में फेंक दिया गया। मेरा और हम जैसे सभी लोगों का जो न्याय के पक्षधर हैं, उनका मानना है कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी का क्राइम था और इस मामले में जब ये मामला उच्च न्यायालय में जाएगा तो हम आशा करते हैं कि इस मामले में फांसी में इस सज़ा को बदला जाएगा जो उम्र कैद की सज़ा दी गई है। सुने, जिस दिन ये फैसला आया था कि ताहिर हुसैन दोषी है, उस दिन भी आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान जैसे लोगों ने खुलकर ताहिर हुसैन को बचाने का पाप किया। जब ताहिर हुसैन पकड़ा गया था तब संजय सिंह ने खुलकर मीडिया में ताहिर हुसैन को बचाने की कोशिशें की थी। आम आदमी पार्टी दिल्ली दंगों में सड़कें बंद करने वालों के साथ खड़ी थी, दंगा करने वालों के साथ खड़ी थी। हम सब ने देखा कि जिन गलियों, बस्तियों और मोहल्लों से सड़कें बंद करने वाली भीड़ निकली, उन्हीं बस्तियों से दंगा करने वाले लोग भी निकले, मर्डर करने वाले लोग भी निकले और आम आदमी पार्टी उन्हीं लोगों के साथ खड़ी थी। उन्हीं के वोट बैंक के भरोसे पे आज भी वो राजनीति कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि आज सजा मिलने के बाद भी उनका एक ऐसा सिस्टम है कि वो ताहिर हुसैन को बचाने की कोशिश करेंगे, उसके लिए बड़े बड़े वकील भेजेंगे, लेकिन भारत में न्याय जो है वो सुनिश्चित हुआ है इस मामले में। और ये दिल्ली दंगों का एक केस का अभी फैसला आया है, अभी और मामलों में भी हमें पूरी उम्मीद है कि इसी प्रकार का न्याय किया जाए। इसके बाद जो आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज की प्रक्रिया आई वो तो और भी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने उल्टा कपिल मिश्रा पर ही आरोप लगा दिए। कपिल मिश्रा का अपना चुनावी ऑफिस और उसका विधायक कार्यालय उसी घर में था, ताहिर हुसैन के उसी घर पे था जिस घर पर आरोप लगा है कि वहां पर दंगों को लेके हथियार या पत्थर या जो भी आरोप थे वो मौजूद थे। उसी घर में कपिल मिश्रा का चुनावी दफ्तर और विधायक दफ्तर रहा है। आप पूछ लीजिएगा, कपिल मिश्रा से डिनाई कर दे। ये तो वही बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब मुख्यतः यहां 3 सवाल उठते हैं और ये सवाल किसी एक आदमी के नहीं है, पूरी उस राजनीति के हैं जो एक हत्यारे को हीरो बना देती है, बशर्ते वो सही वोट बैंक का हो। पहला सवाल, ताहिर हुसैन दिल्ली दंगों का मुख्य आरोपी महीनों तक आपका पार्षद बना रहा। पार्टी ने उसे सस्पेंड तब किया जब मीडिया और सबूत दोनों सर के ऊपर से निकल चुके थे। सवाल यह है कि जब आपकी पार्टी का आदमी एक आईबी अफसर की हत्या में मुख्य आरोपी बन जाए तो एक्शन में इतनी देरी क्यों होती है, या फिर तब तक चुप्पी साधे रखी गई जब तक चुप रहना फायदे का सौदा था। दूसरा सवाल, अरविंद केजरीवाल जो हर भाषण में मैं दिल्ली का बेटा हूं, दिल्ली की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है, ये सब बोलते नहीं थकते हैं, दंगों के उन काले दिनों में जब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जल रही थी तब वो कहां थे? विपक्ष का आरोप है ना मौके पर पहुंचे, ना कोई ठोस बयान दिया, ना ही अपने पार्षद पर फौरन कार्रवाई की। आम आदमी की पार्टी उस वक्त आम आदमी अंकित शर्मा के लिए कहां गई थी?
तीसरा सवाल और सबसे तीखा सवाल यही है कि एक हत्या के मुख्य आरोपी को जेल में रहते हुए भी ओवैसी की पार्टी MIM ने टिकट कैसे दे दी? मतलब एक तरफ से एक पार्टी किनारा करती है और दूसरी तरफ से दूसरी पार्टी में उनका रेड कारपेट वेलकम होता है। साहब, यह सिर्फ एक इत्तेफाक है या वोट बैंक की सियासत अपने मतलब के लिए किसी भी हद तक जा सकती है? एक मर्डर आरोपी को टिकट देना, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, क्या यह हमारी चुनावी राजनीति पर सवाल नहीं खड़ा करता है? आम आदमी पार्टी का चरित्र हमेशा से दंगाई और भड़काऊ रहा है। एक केस आपको और बताते हैं। जनवरी 2025 ओखला के आप MLA अमानतुल्लाह खां के बेटे मोहम्मद अनस का एक वीडियो वायरल हुआ। बेटा बाइक पर मॉडिफाइड साइलेंसर के साथ रोका गया। पुलिस को लाइसेंस दिखाने से मना कर दिया भाई साहब उसने, और पुलिस से बदतमीजी भी की। जब एक रिपोर्टर ने अमानतुल्लाह खां से इस बारे में सवाल पूछा, MLA साहब का गुस्सा कैमरे पर रिकॉर्ड हुआ। उन्होंने रिपोर्टर को धमकी दी, कहा इतना मारूंगा तुझे, और बात करने से भी मना कर दिया। यह कोई इकलौता वाकया नहीं है। इसी MLA पर पहले भी दिल्ली पुलिस टीम पर हमले का आरोप लग चुका है, जब पुलिस एक भगोड़े आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची थी और आरोप है कि भीड़ जुटाकर आरोपी को छुड़ाया गया। तो सवाल यह है, ताहिर हुसैन हो या अमानतुल्लाह खां, क्या आम आदमी की पार्टी में पुलिस और कानून के प्रति रवैया आम आदमी वाला है या नहीं है? हमें तो नजर आता है कि यह रवैया जो है वो रौब और दबदबे वाला है। कुमार विश्वास ने भी आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल पर खालिस्तानी समर्थक और देश तोड़ने जैसे आरोप लगाए थे। काम इन सब के विलन वाले हैं और कहने को ये लोग आम बने फिरते हैं। तो कुल मिला के अंकित शर्मा एक ऐसा नाम है जिसे शायद इतिहास की किताबों में जगह न मिले, लेकिन उसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि कैसे राजनीति और नफरत मिलकर एक ईमानदार अफसर की जान ले सकती है। ताहिर हुसैन को आज उम्र कैद मिली है, हाईकोर्ट में लड़ाई अभी बाकी है, लेकिन अंकित शर्मा अब कभी वापस नहीं आएंगे। अगर आपको यह वीडियो सच में हिला गया हो तो लाइक कीजिए, CF TV को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है कि यह इंसाफ काफी है या फिर नहीं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।